को पड़ोसी देश से चुनौती। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार, खबरें हमारे करता मैं रमाकांत उपाध्याय। भारत की विदेशी नीति हमेशा से पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध और वैश्विक मंच पर जरूरत के ध्यान में रखते हुए स्थिति से जुड़ी रही है। हाल के वर्षों में कुछ नीतिगत निर्णयों में पड़ोसी देशों से बिगड़ते संबंधों ने भारत के लिए गंभीर कूटनीति चुनौती पैदा कर दी है। इन चुनौती के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण कूटनीति हार का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी हार बांग्लादेश का तीस्ता जल समझौता और नेपाल के संबंधों को लेकर है, जहां सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भारत पहुंच गया है। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे, बावजूद इसके हाल ही में चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को खटास ला दी है। तीस्ता जल समझौते पर वर्षों से भारत के टाल मटोल नीति ने बांग्लादेश के निराश किया। चीन ने कई ऐसे अवसर का लाभ उठाकर वहां अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज करा दी। बांग्लादेश और चीन के इस मामले में समझौता होने जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में भारत की उपेक्षा के बावजूद बांग्लादेश ने धैर्य बनाए रखा था। नई सरकार के ही आते ही चीन ने तीस्ता परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ी हार। नेपाल, म्यांमार और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध हाल के वर्षों में काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। उन देशों की आंतरिक राजनीति में भारत पर हस्तक्षेप के आरोप लगे। नेपाल में भारत के प्रति असंतोष बढ़ाया है। वहीं म्यांमार में चीन की सक्रियता भारत की निष्क्रियता से पड़ोसी देश के साथ संबंध और सीमा के मामले में भारत को कमजोर किया है। भूटान हमेशा से भारत की परंपरागत सहयोगी रहा है। भारत और भूटान के बीच में भी दूरियां बढ़ रही हैं। भूटान विदेश नीति के मामले में अधिक स्वतंत्रता से आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका और मालदीव में भी चीन की रणनीति पकड़ भारत की तुलना में काफी मजबूत हुई है। भारत का प्रभाव उपरोक्त देशों में सीमित होता जा रहा है, जिसके कारण भारत के लिए सीमावर्ती चुनौती बढ़ती चली जा रही है। पिछले एक दशक में भारत की विदेशी नीति पड़ोसी देशों के साथ अनुकूल नहीं रही है। उससे भी भारत के संबंध और पड़ोसी देशों के साथ साथ पहले की तुलना में बहुत खराब हुआ। भारत की यह हार भविष्य में भारत के लिए बड़ी चुनौती पैदा करने जा रही है। ये सिर्फ पड़ोसी देश तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भारत की सीमा सुरक्षा एवं व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इसका असर होगा। समुचे दक्षिण एशिया में भी चीन आक्रामक विदेशी नीति के भारत के लिए कई बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। भारत की सरकार और निष्क्रियता से पड़ोसी के बेहतर रिश्तों को खराब कर दिया है। अभी भी समय है भारत सरकार अपनी नीतियों को समीक्षा करे, अपने मित्र देश और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बने। इसके लिए उन्हें पुनः विश्वास में लेने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करना चाहिए। अन्यथा विदेश नीति की कूटनीति हार भारत के लिए गंभीर सामरिक चुनौती के साथ साथ आर्थिक चुनौती को भी बढ़ावा देने वाली होगी। चीन जिस तरह से भारत को चारों ओर से घेर रहा है, चीन की ओर से भारत भी लगातार चुनौती मिल रही है। ऐसी स्थिति में भारत को जरूरत से ज्यादा सजग रहने की जरूरत। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच में एक व्यापारिक और सीमा क्षेत्र में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रही। इसका ध्यान भी रखते हुए भारत को अपने आप को सशक्त बनाना होगा। चीन का मुकाबला हम कर सकेंगे, ऐसी नीतियां बनानी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक प्रमुख भूमिका में जैसे पहले रहा था, आगे भी वही स्थिति भारत की बनी रहे। इसका ध्यान भी रखते हुए विदेशी नीति के बड़े बदलाव और सुधार की जरूरत है। विदेश नीति अधिकारियों को माइंडसेट के तहत नहीं हो सकती है। इसके लिए राजनीतिक समझ से और इच्छा शक्ति की जरूरत होता है। इसके ध्यान रखना वर्तमान की स्थिति सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है। नेपाल जैसे जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में भारतीय संगठन का नाम सामने आ रहा, उसके कारण हमने एक अपने पड़ोसी देश नेपाल को भी बुरी तरह से नाराज कर लिया है। विदेशी नीति बड़ी संवेदनशील होती है। नेपाल के मामले में भारत सरकार को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। जी हाँ, तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।